उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल मैं नरेंद्र सिंह जिले का मैं सचिव हूं और आज हमारे श्री प्रशांत कुमार सिंह जो अली बिल्डिंग जनपद मऊ का एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं आप, और आप हमारे व्यवसायियों के बीच में गए। आज 4/8/2026 को आप श्रम जो बाल श्रम मुक्त के लिए आप जाते हैं, और वहाँ पे जब मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब आए हुए हैं तो मैं भी पहुँच नहीं पाया, तो आज मुझे ऑफिस में आना पड़ेगा। आखिर में क्या वजह रही कि आपको वाली बिल्डिंग जाने की जरूरत पड़ी? देखिए नरेंद्र जी, आपसे तो हमारी मुलाकात होते रहती है फोरमों में। आप सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं और समाज में कोई भी सुधार का कदम हो, चाहे इससे संबंधित चीज़ें हों, तो आप उसमें रहते हैं, तो आपसे गुफ्तगू हमारी होती रहती है। आज का जो हमारा प्रकरण था कि जो लगातार चल रहा है, लेकिन अभी 31 अगस्त तक एक विशेष अभियान चल रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि 2027 के अंत तक पूरे प्रदेश को बाल श्रमिकों से मुक्त कराया जाए। उसी के तहत हम लोगों ने एक सघन छापेमारी अली बिल्डिंग में की थी। मैं भी शहर में ही रहता हूँ, मऊ में ही रहता हूँ, तो मुझे भी पता है अली बिल्डिंग एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक तरह की दुकानें हैं और वहाँ लोग महिलाएं भी जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं। तो बाल श्रमिकों के चिन्हांकन के लिए हमारी पूरी टीम गई थी। मैं था, अमूमन मैं नहीं जाता, हमारे इंस्पेक्टर साहब जाते हैं, तो आज मैं भी था। हमारे इंस्पेक्टर साहब ललित जी थे, उसके बाद ASPU के प्रभारी श्री अजीत कुमार चौधरी जी थे, महिला कांस्टेबल थी, एक डबल स्टार दरोगा जी थे और 1-2 कांस्टेबल थे। हम लोग का उद्देश्य था कि जिस किसी प्रतिष्ठान में भी किशोर या बाल श्रमिक कार्यकर्ता पाए जाते हैं उनको चिन्हित कर उन सेवा आयोजकों को निरीक्षण टिप्पणी देना, ताकि वो अपने यहाँ बाल श्रमिकों को नियोजित न करें। हम लोग इसका लगातार प्रचार प्रसार कराते आ रहे हैं। अभी आने वाले समय में भी इसमें मैं लघु दौड़ का आयोजन कराने जा रहा हूँ, इसके प्रचार प्रसार के लिए कि बाल श्रमिक को रखना अपराध है और हम लोग समाज से इस कुरीति को दूर करें। अगर हम उसको बाल श्रमिक के रूप में नहीं रखेंगे तो सरकार की स्कीम्स का लाभ उठाएगा। पढ़ने के लिए स्कीम है, खाने पीने के लिए सरकार दे रही है, सरकार हर फोरम पे काम कर रही है, लेकिन जब तक एक जागरूक नागरिक की भांति हम सेवा आयोजक अगर कदम न उठाएंगे, उसके तहत आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सिर्फ प्रशासन और शासन के लिए बाल श्रमिक से मुक्त कर देना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन मैं कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहूँगा, इस समय अभियान चल रहा है बाल श्रमिक को मुक्त करने का, लेकिन ये अभियान तो हमारी उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो माननीय बनवारी लाल कंसल जी है, हमारा पूरा व्यापार मंडल इस बाल श्रम के लिए हम लोग बराबर विरोध करते हैं और नहीं चाहते हैं कि हमारे दुकान पे कोई बाल श्रमिक रहे। तो ये अभियान आप लिमिटेड समय में क्यों कर रहे हैं? इसको अभियान चलाते रहिए। मैं व्यापार मंडल की तरफ से पूरी छोड़ देता हूँ कि इस तरह का अगर मेरे व्यापारी कहीं भी बच्चों का शोषण करने में लगे हैं, जो बच्चे मतलब नवजात मतलब कम उम्र के हैं, तो उसके साथ तो व्यापार मंडल करते ही नहीं रहेगा। और मैं इसी की स्पष्टीकरण के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन एक बात है कि इसमें कोई अन्याय और जुर्म नहीं होना चाहिए व्यापारी के साथ। अगर होता है तो उसकी लड़ाई हम आपसे लड़ेंगे। एकदम निश्चित रूप से इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आप हम लोगों को व्यापार मंडल की नहीं, बधाई के पात्र आप भी हैं, जो बच्चों के लिए जो अभियान हमारे व्यापार मंडल और हमारे व्यापारियों का तो जो सोच है, क्योंकि हम लोग भी समाज के अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग सवेरे 9 बजे से लेकर के हमारे व्यापारी रात को 10 बजे तक जनता की सेवा करता है, उनके बाल बच्चों सबकी सेवा करते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे हैं उनसे अपराध काम कराया जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर इस काम को आप कर रहे हैं तो मैं ऐसे अधिकारी की मैं तारीफ भी करूंगा, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिए। तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जो मैंने बताया कि 31 अगस्त तक ये विशेष अभियान है। मतलब विशेष अभियान का मतलब बाल श्रमिक के खिलाफ चिन्हांकन निरीक्षण का कार्य तो अनवरत सतत चलता रहेगा। सरकार ने 31 अगस्त तक इसको ज्यादा फोकस करके किया है कराया करने के लिए, बाकी ये अनवरत चलता रहेगा। और मैं अपने व्यापारियों को, जनपद मऊ के समस्त व्यापारियों को उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तरफ से और मैं जिले के सचिव होने के तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि हमारे व्यापारी अपने अधिकारियों का सम्मान करते हुए, नियम कानून का ध्यान रखते हुए
बच्चों से कभी काम न करावें अपने दुकान पे। अगर कराते हैं तो हम बिल्कुल आपके विरुद्ध हैं और अपने जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनका हम समर्थन करेंगे इस बात पे। लेकिन अगर मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारी अगर इस तरह का कोई जोर जुर्म अगर करते हैं, अगर बच्चे की उम्र है काम करने की, वहाँ पे अगर कोई बात करते हैं या वहाँ कुछ धमकी देते हैं या कोई बात करते हैं, मैं जनपद के समस्त व्यापारियों से कहता हूँ आप संपर्क करिए। मैं आश्वासन देता हूँ कि इस तरह का कोई भी काम हमारे जनपद का कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता है। मैं श्रम विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जनपद मऊ में आपको ये आश्वासन देता हूँ कि अगर कहीं कोई गलती हो भी जाती है या उम्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो हमारे जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी हैं उनके द्वारा जो नोटिस दिया जाता है उसके बाद हम फिर से उसको नोटिस देके समय देते हैं कि वो अपना पक्ष रखे और उसके पक्ष को गहनतापूर्वक देखेंगे और अगर वो सही है तो फिर उसकी बात सुनेंगे और किसी के साथ भी अन्याय, अत्याचार या गलती नहीं होने की कोई संभावना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, व्यापारी हित की बात किया, बच्चों के हित की बात किया और मैं निश्चित तौर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप जो भी सरकारी काम कर रहे हैं उसमें हम सभी लोग आपका साथ देंगे। निश्चित और सॉरी हम आपका साथ देंगे। थैंक यू।